बाकी ये गरीबों का ब्लॉग है तो पसीना इसीलिए दिख रहा है हमारे चेहरे पे, गरीब ब्लॉग है ये। फैन हमने ऑफ किया हुआ, नहीं तो वो इसमें आवाज़ है वो घर 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 आती है तो थोड़ा इसलिए। तो बस अब इसका ये वैक्स करते हैं, उसकी एक हल्की सी आपको वो पार्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, छोटा क्लिप नहीं हिंदी में भाई बोलते हैं कुछ ना वर्ड मैं भूल गया मैं भी क्या बोलते हैं, एक छोटा सा आपको उसका पोर्शन दिखाएंगे। कृपया इसे प्रोफेशनल ना लिया जाए। तो गर्मी की वजह से बोल रहे थे कि मैं वीट स्ट्रिप्स रखी है उससे कर देता हूँ, उससे कर लेते हैं, लेकिन नहीं भाई साहब को हॉट वैक्स में क्या है, चॉकलेट वाला है नहीं शायद, हाँ चॉकलेट वैक्स ही कराना है तो इसलिए कराना है। वीट स्ट्रिप्स रखी है वो भी अच्छी होती है, ग्लोइंग होती है, सब कुछ ठीक है, बट टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है। और जैसे कि मैं आपको कल बता ही चुकी हूँ कि 1 साल हो गया यार, 1 साल से मतलब वैक्स नहीं हुआ। ये देखिए क्या हाल हो गया मेरे हाथों का, ये तो निशान है, यहाँ पे तेल गिरा दिया था मैंने परसों, दिखाओ ना एक सेकेंड। नहीं मैं अपने दिखा रहा था इसको बोलते हैं। तेल गिर गया था तो ये उसका निशान है, डॉट हो गए देखिए 2। हो सकता है थोड़े दिन में इसमें छाला वाला, एक तो छाला यहाँ पे ठीक हुआ है, कढ़ाई का तेल गिर गया था, ये पास से दिखाओ, दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। तो उससे क्या होगा ना कि हॉट वैक्स से टैनिंग निकल जाएगी, थोड़ी गर्मी सहन करना पड़ेगा बट अच्छा रहेगा। तो मैंने बोली हॉट वैक्स ही कर दो। ये सोच रहे थे कि कम मेहनत करनी पड़े, स्ट्रिप से काम चला ले। खैर स्ट्रिप्स इतनी बची भी नहीं है कि मतलब मुझे पैरों का भी करना है, हाथ का भी करना है, तो उतनी मतलब पुर जाए, खत्म हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, तो फिर करना ही पड़ेगा इसको। तो उससे अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, वो कभी कम में हाथ में हैंड वैक्स करना रहेगा तो बाद में यूज हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ एक आध बार मैं उसकी बाल्टी खरीद के लाऊं वैक्स की और अपने हाथों का भी वैक्स करा लूँ। बाल्टी तो लगी जाएगी मेरे हाथों में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस बार फादर्स डे पे ना मैंने केक नहीं बनाया। हाँ, घर में हमने बात की, पापा जी से बात की, और जो मेरे ससुर जी हमारे पापा जी वो तो अब मतलब स्वर्गवासी हो गए हैं, बट अब वो रहते तो हमारे साथ ही होते, इसी घर में होते, इस घर में नहीं होते, हम उनके साथ उनके घर में होते। मतलब अगर होता तो मैं पापा जी के घर में रह रहा होता, मैं मेरा परिवार उनके घर में रह रहा होता, हमारे घर में। हाँ बट वैसे यार पापा करेगा तो मेरा मतलब पापा रहते तो मेरा ही रहता, लेकिन ठीक है जो भी है अच्छा है। पापा का नहीं होना अच्छा नहीं है, बट जो है वो अच्छा है। मेरा छोटा सा परिवार है, अपने साथ खुश। महाराष्ट्र ने पापा जी मेरे से वीडियो कॉल पे बात करने का सोचे थे, लाइट इतना परेशान करी, फिर कॉल पे बात की। केक नहीं बनाया, लास्ट टाइम बनाया था मैंने, इस बार केक वेक नहीं बनाया, खीर पूड़ी बनाई थी, बेटा उसको रहने देना मत छू। तो फिर हाँ, पापा जी के बारे में कुछ बता रहे थे, सॉरी। हाँ बस वही कि ऐसे ही आप बात याद कर रहे थे तो मैंने कहा शेयर कर लूँ आपसे। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, मतलब 10th वगैरह में आ गया था, 9th-10th में। हाँ जी। तो जैसे कभी लेट भी आ रहे थोड़ा सा, मतलब लेट मतलब 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक, पापा कभी ये नहीं पूछते थे कि तू कहाँ से आ रहा है, या कहाँ से आ रहा है, या मतलब वो कूरे देते नहीं थे। ठीक है आ गया ना, कभी लेट हो गया अगर 9 से 9:15 हो गए तो अब फिर पूछते बेटा लेट हो गया आज, तो बस सिंपल हाँ पापा दोस्तों बैठा था, तो मतलब वो नहीं कि मतलब, और बस पापा एक ही चीज़ पूछते थे बस पूरे दिन में, बेटा दिन अच्छा गया, दैट्स इट, अच्छा गया ना तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि तेरी ज़िंदगी में सब नॉर्मल तो इतना पूछते थे। उसके अलावा पापा ने मतलब कभी ऐसा नहीं कि वहाँ गया था तो क्या हुआ, वहाँ तूने क्या किया, या कुछ नहीं पूछते थे। वैसे भी इन्होंने को कई बार मुझसे शेयर किया, कई बार याद करके रो भी देते पापा को। ये बोलते जब पापा थे घर पे आने के बाद ये होता था कोई बाहर की ना वो अपनी बात करेंगे ना तुम अपनी करो। पापा जी का ऐसा था कि वो ये बोलते थे घर पे आके एक दूसरे की बात करो, अगर बाहर की करते रह जाएंगे फिर एक दूसरे को टाइम कम देंगे, क्योंकि वो भी जैसे कि आपको बताया जो कि पापा जी इंजीनियर थे, तो उन्होंने अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस भी लिए हैं, सिर्फ एक जॉब में पर्टिकुलर नहीं रहे, उन्होंने अपने काम उन्होंने पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। कभी ये कभी वो तो उनको भी इतना टाइम नहीं होता था, तो बोलते थे रात का टाइम पूरा फैमिली के लिए है, इसे बाहर की बात दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ, घर पे अपनी बातें करो। बाबा कहते बाहर का कलेश बाहर छोड़ो, और जो घर का है वो घर के लिए, मतलब जो आप हो उसमें मतलब घर की बातें घर में करो, तो वो याद आता है कई बार। और देव को वैसे ट्रीट करते हैं, कभी नहीं टोकते, क्या तोड़ा जो करना है कर दे, अपने आप को ये नुकसान ना पहुंचाए बस, उसके अलावा बाकी जो कुछ करता रहे। और पापा मेरे शुरू से ब्रॉड माइंडेड थे, तो बेसिकली ये बोलते थे कि बच्चे को डरा के बड़ा किया तो क्या बड़ा किया, बच्चे को एकदम फ्री छोड़ो, ध्यान रखो कि गलत रास्ते में ना जाए, लेकिन फ्री छोड़ो, दोस्त बनाओ, तो बच्चा गलत नहीं हो, फिर बिगड़ मतलब बातें सही शेयर करता है,
गलत शेयर नहीं करता। दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को डरा के रखो, आंखों से डराओ, या मतलब नहीं। शुरू शुरू में क्या होता था, छोटा था ना, मैं इसको एक दो बार से घूर के देख लेती थी। हमारा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इतना रूठे थे मुझसे, बोले तुम इसको आंख दिखाई तो दिखाई कैसे? बोले यही चीजें पापा बोलते थे, बोले कि एक तो कसम, अपने अपनी चॉइस है, जैसे आप लोग या किसी के होते, मतलब पापा जी का कहना ये था घर में कसम खानी पड़ जाए तो आपका रिश्ता झूठा, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। तो ये बहुत चिढ़ते हैं, बोलते हैं अगर कसम ही खा के विश्वास दिलाना पड़ जाए रिश्तों में तो कसम खाना ही नहीं है। तो हमारे घर में हम कोई कसम नहीं खाते, हम तीनों। मतलब आपकी सामने वाले की इतनी वैल्यू नहीं है आपकी नजरों में कि मतलब वो कसम खानी पड़ जाए, तो मतलब फिर तो आप बाहर वाली बात हो गई, भाई पेपर दिखाती ये चीज के प्रूफ दे मेरे को। ऐसे एक बार मैंने किसी चीज के लिए कसम खा ली थी, अब मुझे आई तो उतना नहीं हुआ था, एक बार किसी चीज की कसम खा ली थी तब रूठ गए थे मुझसे, ऐसे ऐसे हुआ है। और फिर एक बार क्या, देव को मैंने घूर के देख लिया था, किस चीज के लिए, उसने मिरर क्रैक कर दिया था, तब ये मेरे से गुस्सा हुए थे। ऐसे तो हमारा झगड़ा होता ही नहीं है जी। तब इन्होंने कहा था मिरर ही क्रैक किया है ना, वो भी बॉल से, उसको चोट नहीं आई, मिरर दूर है, ग्लास में साफ कर लूंगा या तू कर लेगी। देखो अभी भी शैतानी कर रहा है। तो घूर के नहीं देखना, बच्चा फिर माँ बाप से डरने लगता है, मतलब आंख का डर रहे उसको, तो मतलब अपने माँ बाप की आंखों से डरना पड़े तो क्या, तो ये पापा जी के मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे पापा जी ने मतलब मुझे पाला है ना, वही अब हम इस मैं उसको अप्लाई करता हूँ। और हाँ, फिर जब मैंने आगे एक दो तीन बार से आंखें दिखाई, थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसके बाद मैं दिखाना बंद करी ना, तो मुझे भी फर्क महसूस हुआ कि जब मैंने उसको घूर के से देखना चालू किया था तब 2-3 दिन में बच्चा, और फिर वो 2-3 दिन में मैंने वो चीज तुरंत अपने आप में सुधार लाया, क्योंकि वो मेरी गलती थी, बच्चे की नहीं थी। तो बिल्कुल हम तीनों आपस में फ्रेंड है, कुछ भी बोल लेते, कुछ भी कर लेते, मस्ती कर रहा है। अभी वो रात तक पूरा फैला देगा जी, पूरा फैला देगा, सुबह हमको साफ करना पड़ेगा। लेकिन ये है ना, जिंदगी तो जीना है। बंदा बच्चा अपनी जिंदगी जिए अच्छे से बिना टेंशन के, बेटा 2 मिनट, तो वो बेस्ट है। डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनफैक्ट जब मैं 9th में था तो मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड थी आते थे, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता था कि 1 या 2 लड़कियां भी आई हुई हैं और घर में कोई नहीं है, और पापा आए तो मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पापा ऐसे करके देखें, नहीं ठीक है दोस्त है, आई है, नॉर्मल माहौल है। तो वही ट्रीटमेंट मैं अपने बेटे को देता हूँ। देखो जी, किसी को अगर बिगड़ना है और गलत करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जिसको नहीं गलत करना है उसको ज़बरदस्ती कोई गलत नहीं करा सकता। तो सिंपल सी बात है, करते हैं वैक्स। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम तो एक पार्ट में जय श्री राम हम करते हैं। हाँ जी, और एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे आप लोगों से पूछना, क्योंकि ये व्लॉग 2 व्लॉग का पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने कल देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिएगा, और उसी का सेकंड पार्ट है। तो हम ये पूछना भूल गए थे कि आप लोग कैसे आए हो, आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है, मज़े में। आप देख सकते हैं स्वीटू कर रहे हैं मेरा वैक्स, और स्वीटू बड़ा आराम से अच्छे से वैक्स करते हैं, बिल्कुल भी पेन नहीं होता, पता नहीं चलता। उनको ये लगता है ना कि मतलब दर्द ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, डर डर के करते हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो बस यहाँ पे वही चेक कर रहे थे कि गर्म है ठंडा है क्या है। वैक्स कर देंगे, उसके बाद हम डिनर की प्रिपरेशन करनी। वैक्स करने के बाद तो पहले नहाऊंगी, गर्मी इतनी है। उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। डिनर में तो हल्का पतला ही कुछ बनाएंगे, ज़्यादा ऐसा कुछ बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगी बैठे बैठे। वैक्स करने के बैठने में भी थकान होती है गर्मी में, तो ऐसे तो कोई इतना वो भारी काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बैठी हुई हूँ। ये देखिए कितने सारे बाल, मतलब 1 साल से वैक्स नहीं किया था तो पैरों का क्या हाल हो गया था। मतलब मुझे खुद को ना शॉर्ट्स वगैरह पहनने में शर्म आती थी कि कैसे पहनूं। चलो अब वो दिक्कत नहीं रहेगी। वीडियोस में आप लोगों को नहीं पता चल पाया होगा, बट शॉर्ट्स पहनने में बड़ा अजीब दिखता था कि मतलब बाल 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 दिखते थे हर तरफ, पैरों में पैर बड़े गंदे से दिखते थे, अपने पैर अपने को अच्छे नहीं लगते थे। तो अब मेरे पैर भी अच्छे दिखने लगेंगे। इसके बाद हाथों का करेंगे। देव बीच में बैठा हुआ है बेड पे, और मैंने ना अपने कड़े और पैर में जो बिछिया पहनती हूँ वो सब निकाल के रखे हैं, तो वो सब वो अपने हाथ में डाल डाल के खेल रहा है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। उसको बोल रही बेटा नहीं पहनते बच्चे ये, बट फिर भी मान नहीं रहा है। वही सारी बातें हमारी चलते जा रही हैं बीच बीच में। और फ़ैन ऑन कर लिया था, इसलिए आपको यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही होता ना कि ठीक से आवाज़ आती नहीं।
हाँ जी, तो पूरी क्लिप ऐड करूँगी, लंबी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमको 2-2.5 घंटा लग गया था। मैंने जैसा आपकी बता ही चुकी हूँ कि बहुत स्लोली धीरे-धीरे से करते ताकि मुझे कभी तकलीफ़ ना हो, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो उतनी तो मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकती थी। अब सीधे पैरों का कंप्लीट हो गया, उसके बाद छुट्टू हाथों का कर रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ़ैन ऑफ करके कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए, अगर पता नहीं वीडियो में बाल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बट बाल तो थे तब तो वैक्स करना पड़ा। तब पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब जब से मैंने वैक्स करना स्टार्ट किया है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 ईयर मतलब 1 साल तक मैंने वैक्स नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। तो सबकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। ये तो वैक्स तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पूरी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है, लोगों के जॉब पे फ़र्क पड़ा है, फाइनेंशियल या मेडिकल, हर तरीके से हर जगह पे कहीं ना कहीं बहुत सारा फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। तो ये तो फिर वैक्स है, तो इसके तो क्या बोल सकते हैं। चलिए अब फाइनली मेरा वैक्स आज हो जाएगा। ये देव आ गया कड़े दिखाने के लिए आपको। ये देखिए मेरे कड़े उसने हाथ के कड़े अपने हाथ में पहन लिए हैं, पता नहीं इसको, और बोलता है मैं भी वीडियो में दिखूंगा, मैं व्लॉग में नहीं दिख रहा हूँ। उसको ना बहुत बहुत जल्दी रूठता है, वो नाराज़ हो जाता है कि व्लॉग में मुझे लिया ही करो। ऐसा नहीं है, मतलब देव तो रहता ही रहता है हर व्लॉग में, पर उसे ये रहता है कि कभी अगर गलती से उसको नहीं दिखाए तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं दिखाए। वैक्स होने के बाद फिर नहा वहाँ के मैं किचन में आ गई क्योंकि नहाना तो बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैंने बनाई अरहर की फ्राई दाल, बस फाइनल तड़का लगना बाकी है, तड़का लगा दिया है। और सिंपल राइस बनाऊंगी, पापड़ तल लूँगी, और सलाद के लिए प्याज भी ख़त्म है तो जो प्याज बची है एक छोटे से साइज़ की वो कट कर लूँगी। उसके पहले मैं भिगा दे रही हूँ ढोकले का, ये दही ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मेरी मम्मी जी और नानी की रेसिपी चना दाल और चावल के ढोकले बनते हैं हमारे यहाँ। खमन हम लोग खाते हैं, वो भी अच्छा होता है, बट बहुत कम बनाती हूँ। चना दाल और चावल के ढोकले तो मंथ में 3 बार बना लेती होंगी। रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, मेरे कुकिंग चैनल पर भी है, लिंक मैं ऐड कर दूँगी जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। और यकीन मानिएगा अगर कभी ट्राई करके देखेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत स्पंजी बनते हैं। तो एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा है, पापड़ भी तल गए हैं। ये देखिए इतने से प्याज है सलाद के लिए 3 लोगों के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ। जय माता दी, रब राखा, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, लव यू ऑल, टेक केयर।